Dear students, welcome back in KSD मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो ग्रुप मॉर्फिज्म की थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, उस थ्योरम का नाम क्या है? मेन थ्योरम ऑन कोशिएंट ग्रुप। मेन थ्योरम ऑन कोशिएंट ग्रुप्स, विभाग समूह का प्रमुख प्रमेय। और इसकी स्टेटमेंट देखिए आप, स्टेटमेंट के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है। ओके, तो लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम g टू g डैश। किस टाइप का फंक्शन है? मॉर्फिज्म, दैट इज होमोमॉर्फिज्म। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेट f इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g डैश। ठीक है, और उसके बाद लेट n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। n g का नॉर्मल सब ग्रुप है। कैसा नॉर्मल सब ग्रुप? सच दैट n कंटेंड इन k, n k का सबसेट है। एंड वेयर k इज कर्नल ऑफ f। यहाँ पर k क्या है? f का कर्नल, दैट इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो उसके बाद वो कह रहा है देन, क्योंकि थ्योरम के अंदर क्या होता है, जैसे ही देन आता है इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो अपने को प्रूव करना है। ठीक है, देन, तब, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मॉर्फिज्म फाई। कहने का मतलब क्या है, अपने को प्रूफ करना होगा फाई एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। कहाँ से कहाँ? जी बाई एन टू जी डैश। क्यों? देखो आप क्या लिखा हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मॉर्फिज्म फाई फ्रॉम जी बाई एन टू जी डैश। फाई एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए सच दैट, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो कितने टारगेट है हमारे इस थ्योरम के अंदर? दो टारगेट हैं। कौन कौन से? एक तो फाई होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, और दूसरा अपने को ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। एंड वेयर पी, यहाँ पर पी क्या है? नेचुरल मॉर्फिज्म। पी क्या है? नेचुरल मॉर्फिज्म, या इसको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल मैपिंग। ठीक है, जो मर्जी शब्द आप यूज़ कर सकते हो, नेचुरल मॉर्फिज्म या फिर कैनोनिकल मॉर्फिज्म। ओके, दोनों में से जो मर्जी वर्ड यूज़ किया जा सकता है, मीनिंग सेम होगा। तो अब देखो, सबसे पहले किस टाइप की सिचुएशन है हमारे पास। कितने फंक्शन है? देखो आप, यहाँ पर तीन फंक्शन है। कौन कौन से? एक f, दूसरा फाई और तीसरा p। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, f कहाँ से कहाँ दे रखा है इसने? g से g डैश, g से g डैश। यहाँ पर इसने f दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और किस टाइप का फंक्शन है? मॉर्फिज्म, दैट इज होमोमॉर्फिज्म। ओके, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है इसने? g से g बाई n, क्योंकि जो नेचुरल मॉर्फिज्म होता है वो हमेशा कहाँ से होता है? g से g बाई n के अंदर। ओके, और उसके बाद देखो फाई के बारे में क्या लिखा हुआ है इसने? फाई फ्रॉम g बाई n टू g डैश। फाई यहाँ से इसके अंदर फंक्शन है, और p क्या होता है? g टू g बाई n। ठीक है, और g बाई n हम कब लिख सकते हैं? जब n क्या हो? g में नॉर्मल, तो उसने n नॉर्मल दे ही रखा है। देखो आप, n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। कोशिएंट ग्रुप हम कम लिख सकते हैं, जब हमारे पास सब ग्रुप किस टाइप का हो? नॉर्मल। ठीक है, अब इसके बाद इनके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? बहुत ही सिंपल, यहाँ x है, यहाँ x डैश लिख सकते हो। x डैश मीन्स fx। और इसी तरीके से g बाई एन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे? n इंटू एक्स टाइप के एलिमेंट्स। ठीक है, और अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है प्रूफ करना फाई क्या होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म। ये हमारा टारगेट रहेगा, फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना। और एक हमारा टारगेट रहेगा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। ओके, तो अब लिखिए आप, क्योंकि अब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, और थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्या दे रखा है इसने थ्योरम के अंदर? ओके, तो गिवन लिखने के बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हमारी ये डायग्राम याद है तो हम बिना स्टेटमेंट के भी इस थ्योरम को लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए आप, हम ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या होता है? गिवन, यानी कि इसने क्या दे रखा है थ्योरम के अंदर। ओके, देखो अगर हम इस
डायग्राम को देखें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, G एंड G डैश आर टू ग्रुप्स, G एंड G डैश आर टू ग्रुप्स एंड F इज ए होमोमॉर्फिज्म। F क्या दे रखा है इसने, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। ओके, जैसे ही होमोमॉर्फिज्म वर्ड आएगा थ्योरम के अंदर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। होमोमॉर्फिज्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड वेयर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट होंगे, जी के एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद क्या दे रखा है इसने, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। कैसा नॉर्मल सब ग्रुप, सच दैट एन कंटेन इन के, एन के का सबसेट है, इस टाइप का नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है। ओके, एंड वेयर के इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। के क्या है, कर्नल ऑफ एफ। और कर्नल के अंदर किसके एलिमेंट होते हैं, देखो आप एफ का कर्नल लिखना है अपने को, तो इसके अंदर किसके एलिमेंट्स होंगे, जी के एलिमेंट्स। किस टाइप के एलिमेंट्स, जिनका रिलेशन जी डैश की आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो दैट इज के इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ such that a set of elements of G which are related to identity element of G dash। ऐसे सेट्स, ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा, ग्रुप G के एलिमेंट होंगे जिनका रिलेशन ग्रुप G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ होगा। ये सेट क्या कहलाता है, कर्नल। ओके, और उसके बाद फिर G बाई एन, क्यों, n नॉर्मल सब ग्रुप है। जब n नॉर्मल सब ग्रुप हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोशिएंट ग्रुप लिख सकते हैं, G बाई एन लिखा जा सकता है। G बाई एन क्या होगा, कोशिएंट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ये ग्रुप होगा, और इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, n इंटू एक्स, कोसेट्स होंगे n के। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G होगा। और कब लिख सकते हैं हम, जब n एक नॉर्मल सब ग्रुप हो। ओके, उसके बाद ये ग्रुप कब बनता है, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, इस कंडीशन के बिना ये ग्रुप नहीं होता। जैसे जब भी कोशिएंट ग्रुप लिखना होगा तो ये कंडीशन जरूर लिखनी होगी अपने को साथ में। क्या शर्त है, एन एक्स इंटू एन वाई इक्वल टू एन एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड लिखिए। ओके, और इसके बाद फिर आइए आप पी। पी क्या है, नेचुरल मॉर्फिज्म, प्राकृत समाकारिता। ओके, यहाँ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैनोनिकल मैपिंग। ओके, तो ये क्या होता है, P इज ए फंक्शन फ्रॉम G टू G बाई एन। डायग्राम देख के भी लिख सकते हो आप, P इज ए फंक्शन फ्रॉम G टू G बाई एन सच दैट, किस टाइप का फंक्शन होगा, कैसी डेफिनेशन होगी इसकी, हम इसको G के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, और किसका एलिमेंट बनेगा, G बाई एन का एलिमेंट बनेगा। यहाँ पर आप लिख देना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G। इसके बाद देखिए आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को, फाई हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लिखिए आप, नाउ वी डिफाइन ए फंक्शन फाई now we define a function phi from g by n to g dash। ठीक है, कहाँ से, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट के अनुसार फाई एक फलन है, कहाँ से कहाँ, जी बाई एन से जी डैश। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके डायग्राम याद है आप सब कुछ लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब इसने डेफिनेशन ही दे रखी फाई की, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो लिखिए आप, सच दैट, अर्थात जो इस प्रकार है, कैसे, जी बाई एन के एलिमेंट के ऊपर फाई लगेगा और किसका एलिमेंट बनेगा, जी डैश का। ठीक है, जी बाई एन के एलिमेंट के ऊपर फाई को लगाना, दैट इज फाई ऑफ एन एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एफ एक्स। इक्वेशन नंबर 4, एंड वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर प्रत्येक एक्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट। द्वारा फिर सुनिए आप, देखो यहाँ तक जो है सारा गिवन है थ्योरम के अंदर, और अब अपने को प्रूफ करना है आगे। तो प्रूफ करने के लिए उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो, स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फाई फ्रॉम जी बाई एन टू जी डैश
एक फलन फाई होगा जो कहाँ से कहाँ होगा, g/n से g डैश के अंदर। सच दैट का मतलब इसको परिभाषित करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर फंक्शन को अप्लाई करो और इक्वल टू कौन सा एलिमेंट लिखो आप, सामने वाले ग्रुप का। ठीक है, फाई ऑफ nx इक्वल टू fx, डायग्राम देखिए आप। ओके, और अब इसके बाद देखो मेन थ्योरम है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसने डेफिनेशन दे नहीं रखी क्वेश्चन के अंदर, हमने लिखी है, तो सबसे पहला टारगेट होगा फाई इज वेल डिफाइन। जो आप यहाँ पर फाई की परिभाषा लिख रहे हो, जो आप फाई को डिफाइन कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो आप एट फर्स्ट टू प्रूव फाई इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो वेल डिफाइन का मीनिंग क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं फंक्शन को वेल डिफाइन। बहुत ही सिंपल, 1 1 का अपोजिट, 1 1 का उल्टा। 1 1 के अंदर क्या होता है, विद फंक्शन चलना और विदाउट फंक्शन आंसर प्रूव करना। वेल डिफाइन के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा। विदाउट फंक्शन हम चलेंगे, तो लिखो आप लेट nx इक्वल टू ny, देन टू प्रूव, अपने को प्रूव करना होगा फाई nx इक्वल टू फाई ऑफ ny। ये हमारा टारगेट रहेगा, फंक्शन ऑफ nx इक्वल टू फंक्शन ऑफ ny प्रूव करना। बहुत ही सिंपल, विदाउट फंक्शन चलिए और विद फंक्शन आंसर ले आओ, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो वेल डिफाइन है, सही है, सुपरिभाषित है। तो इसके लिए फिर यहाँ से चलिए आप। ओके, तो अब इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो अब आप लिखिए नेक्स्ट, अगले स्टेप के अंदर यहाँ से स्टार्ट करिए। सिंस, दोबारा लेट नहीं लिखना होता अपने को, दोबारा हम क्या लिखेंगे, सिंस, चूंकि nx इक्वल टू ny, और इसके बाद फिर आगे बढ़ने का तरीका क्या होगा, y इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो दैट इज nx y इनवर्स इक्वल टू ny y इनवर्स। रटना नहीं है, x इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर फिर ये क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास बनेगा nx y इनवर्स इक्वल टू ne। क्यों, y किसका एलिमेंट है, g का है। यहाँ पर जो x और y हैं ये किसके होंगे, g के एलिमेंट्स, और g का एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आप साइड में लिख सकते हो y इंटू वाई इनवर्स इक्वल टू ई। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, nx y इनवर्स इक्वल टू n, बिकॉज ne किसके बराबर होता है, n के बराबर। ओके, और इसके बाद ध्यान दो आप, बहुत ही सिंपल, हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर h इंटू एच इक्वल टू एच हो तो h किसका एलिमेंट होता है, h का एलिमेंट। h इंटू एच इक्वल टू एच, देन स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। कब, जब h क्या हो, सब ग्रुप। तो n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, इट मीन्स सब ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x y इनवर्स बिलोंग्स टू n, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर इसने क्या लिखा हुआ है, सिंस n इज ए सबसेट ऑफ k, n k का सबसेट है। देखिए आप, गिवन है थ्योरम के अंदर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, n का जो हर एक एलिमेंट होगा वो किसके अंदर होगा, k के अंदर। तो आप अगले स्टेप के अंदर क्या लिख सकते हो, x y इनवर्स बिलोंग्स टू k, n k का सबसेट, इसलिए n का प्रत्येक एलिमेंट k के अंदर। हम नेक्स्ट लिखिए आप इसके बाद, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के। अब कर्नल की डेफिनेशन देखिए आप, कर्नल की परिभाषा देखो आप, इस कर्नल के अंदर जी के एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स, जिनके ऊपर एफ अप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा, ई डैश। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके ऊपर एफ लगते ही क्या बनेगा, ई डैश। कहाँ से, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल। ठीक है, कर्नल में ग्रुप के वो एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर एफ लगने के बाद ई डैश बनेगा, तो इसके ऊपर एफ अप्लाई करते क्या होगा, ई डैश।
और फिर अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करिए आप, बाई 1 एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। तो हम लोग लेफ्ट के अंदर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई इनवर्स इक्वल टू ई डैश। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने कौन सी इक्वेशन का यूज़ किया, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया यहाँ पर। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइडों के अंदर एफ वाई से मल्टीप्लाई कर दो आप, एफ वाई से मल्टीप्लाई करना। और एफ वाई कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी यहाँ पर, और राइट हैंड साइड के अंदर भी यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब आइए आप अगले स्टेप के अंदर, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लगते ही क्या होगा, ओके। तो ये हमारे पास बनेगा एफ एक्स इंटू एफ ई इक्वल टू एफ वाई। ध्यान देना आप, एफ ई क्यों बनेगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो आप, एफ ए इंटू एफ बी को हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी। एफ वाई इनवर्स इंटू वाई को क्या लिखा जाएगा, एफ ई। और एफ ई क्या होता है, ई डैश, एफ इक्वल टू ई डैश। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा, दैट इज एफ एक्स इंटू ई डैश इक्वल टू एफ वाई। और अब हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ओके। और इसके बाद फिर आइए आप इक्वेशन 4 बाई 4, इक्वेशन 4 से देखो क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स को फाई एन एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एन वाई। एफ एक्स को फाई ऑफ एन एक्स लिखा जाएगा, एफ वाई को फाई ऑफ एन वाई लिखा जाएगा। तो देखो क्या करना था अपने को, ध्यान दो आप, एन एक्स इक्वल टू एन वाई से चलना और प्रूफ करना फंक्शन ऑफ एन एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन वाई। तो देखो यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, फंक्शन ऑफ एन एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन वाई। तो एक बार दोबारा देखिए आप, फाई इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मीन्स विदाउट फाई हम चलेंगे, और आंसर कैसा लेके आना होगा अपने को, विद फाई। और चलने का तरीका क्या होगा, एन एक्स इक्वल टू एन वाई से हम स्टार्ट करेंगे, द्वारा लेट नहीं लिखना, द्वारा हम क्या लिखेंगे, सिंस, और उसके बाद वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई करना दोनों साइडों के अंदर। ऐसा करने के बाद क्या हो गया, एन एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एन ई, फिर एन एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एन, क्योंकि एन ई को हम एन लिख सकते हैं। और उसके बाद ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, एन का हो जाएगा, और एन के का सबसेट है, इसलिए एन का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ एन बिलोंग्स टू के, तो ये किसका हो जाएगा, के का। उसके बाद कर्नल की डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप, डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल की परिभाषा। कर्नल के अंदर कौन से एलिमेंट हैं जिनके ऊपर एफ लगते ही ई डैश, तो इसके ऊपर एफ अप्लाई होते ही क्या बनेगा, ई डैश बनेगा। और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना, ठीक है, एफ ए इंटू एफ बी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ वाई होल इनवर्स, एफ वाई होल इनवर्स, क्योंकि हमने फॉर्मूला प्रूव किया था, एफ ए इनवर्स क्या होता है, एफ ए होल इनवर्स, ठीक है। यहाँ ऐसे पढ़ा रहो तो भी आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइडों के अंदर एफ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करने के बाद एफ ई इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, एफ वाई आएगा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू ई डैश, एफ ई क्या होता है, ई डैश, ओके। अर्थात एफ एक्स को ई डैश से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, देन बाई 4 इक्वेशन 4 का यूज़ करना, एफ एक्स को फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एन एक्स लिख सकते हैं, एफ वाई को फाई ऑफ एन वाई लिखा जाएगा। तो ऐसा करते ही देखो आप क्या चीज़ आ गया हमारे पास, विदाउट फंक्शन चलना और फंक्शन के साथ आंसर आना, इट मीन्स फाई इज़ वेल डिफाइंड, फाई की परिभाषा सही है। तो आप यहाँ पर लिख दो, इम्प्लाइज फाई इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, वेल डिफाइन को, ओके। फाई की परिभाषा सही है, फाई इज वेल डिफाइंड, ओके। नेक्स्ट लिखो आप, नाउ टू प्रूव फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ओके। हम तो नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, देखो पहला पार्ट अपने को प्रूव करना था फाई इज वेल डिफाइंड, और अब हम प्रूव करेंगे फाई इज होमोमॉर्फिज्म,
ओके, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूफ करना होगा, लिखो आप, नाउ टू प्रूव फाई ऑफ एन एक्स इंटू एन वाई इक्वल टू फाई ऑफ एन एक्स इंटू फाई ऑफ एन वाई, ये हमारा टारगेट रहेगा। जैसे एफ ए बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी है, ऐसे ही फाई के लिए क्या होगा, दो एलिमेंट्स लेंगे हम, कौन कौन से, एन एक्स और एन वाई, उनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फंक्शन को अप्लाई करेंगे, और ऐसा करने के बाद आंसर कैसा आना चाहिए, दोनों पर अलग अलग फाई अप्लाई हो। ठीक है, और आप लिख सकते हो वेयर फॉर ऑल एन एक्स कॉमा एन वाई बिलोंग्स टू जी बाई एन, जी बाई एन के दो एलिमेंट्स हैं। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, तो लिखो आप लेफ्ट हैंड साइड दैट इज फाई ऑफ एन एक्स इंटू एन वाई। ठीक है, तो अब देखो फाई की नेचर क्या है, ध्यान देना आप, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया तो हम लोग क्या करेंगे, फाई को अप्लाई करेंगे, और फाई को अप्लाई करने के लिए फाई की नेचर, फाई सिर्फ एक एन के ऊपर अप्लाई होगा, दो एन के ऊपर फाई अप्लाई नहीं होगा, ध्यान देना आप। यहाँ पर फाई के सामने क्या है, दो बार एन आ रहा है, तो इसको सिंगल एन में कन्वर्ट करिए। कहाँ से, इक्वेशन है हमारे पास, देखिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड, डबल एन को सिंगल एन में कन्वर्ट के लिए देखो आप, एन एक्स इंटू एन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एन एक्स वाई लिख सकते हैं। तो फाई ऑफ एन एक्स वाई कहाँ से, बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड से, और इसके बाद फिर लगा दो आप इक्वेशन 4 बाई 4। अब 4 अप्लाई हो जाएगी, कैसे, एन का हटना और एक्स के ऊपर फंक्शन का अप्लाई होना, तो एन का हटना और एक्स वाई के ऊपर फंक्शन का अप्लाई होना, कहाँ से, बाई 4। ठीक है, और इसके बाद हम इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे, बाई 1, देखो आप एफ ए बी दैट इज एफ एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते हैं, कहाँ से, बाई 1, और इसके बाद फिर बाई 4, अगेन बाई 4, इक्वेशन 4 का यूज करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स को फंक्शन ऑफ एन एक्स दैट इज फाई ऑफ एन एक्स लिखा जाएगा, और एफ वाई को हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एन वाई लिखेंगे। कहाँ से, इक्वेशन 4 से। देखिए आप एफ एक्स फाई ऑफ एन एक्स, एफ वाई फाई ऑफ एन वाई, और ऐसा करते ही हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। देखिए आप प्लीज, दो फंक्शन के मल्टीप्लाई के ऊपर फाई को अप्लाई किया था और आंसर कैसा आना चाहिए था, अलग अलग दोनों के ऊपर फाई अप्लाई हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। ओके, अब लिखिए आप तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के अंदर हम क्या प्रूफ करेंगे, इक्वेशन। तो लिखिए आप पार्ट थर्ड, नाउ टू प्रूव इक्वेशन किस टाइप की थी, इक्वेशन के अंदर, पार्ट थर्ड, टू प्रूव फाई ओ पी इक्वल टू एफ, इक्वेशन प्रूव करना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सुनिए आप, देखो ये क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, दो फंक्शन का कंपोजिट, दो फलन को संयुक्त करना, दो फंक्शन को इकट्ठा लिखना। ओके, और फंक्शन क्या होता है, एक ऑपरेटर्स किसके ऊपर अप्लाई होता है, देखो आप पी एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फाई एन एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एफ किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जी के किसी एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये सारे के सारे ऑपरेटर हैं। जैसे चौक है, मैं इसको ऐसे चौक को लेकर घूमता रहूँ तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और चौक का यूज़ कब होगा, जब इसके सामने कोई दीवार हो, इसके सामने कोई ब्लैक बोर्ड हो, इसके सामने कोई ग्रीन बोर्ड हो, तब हम चौक का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये ऑपरेटर हैं फंक्शंस। तो अगर हम अकेले ऑपरेटर को लेके घूमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनके सामने कोई ना कोई वेरिएबल लिखना होगा अपने को, तब जा कर के हम इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप यहाँ पर
ठीक है, किसके सामने कौन सा वेरिएबल है, क्योंकि जो वेरिएबल हम राइट हैंड साइड के अंदर यूज़ करेंगे वही हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, एफ के सामने कौन है, एक्स, और पी के सामने भी कौन है, देखो आप, एक्स। तो क्या करो आप, दोनों साइडों के अंदर एक्स का यूज़ करिए आप। तो लिखो आप अगले स्टेप के अंदर, इम्प्लाइज टू प्रूव फाई ओ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये प्रूफ कर दो आप। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बड़ी साइड से स्टार्ट करो, छोटी साइड अपने आप तैयार हो जाएगी। तो बड़ी का मतलब जिसके अंदर ज़्यादा फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए आप। तो एल एच एस दैट इज फाई ओ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास दो फंक्शन का कंपोजिट हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाई बड़ा ब्रैकेट और पी एक्स, ओ को हटा करके बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, और अब सबसे पहले पी की डेफिनेशन कहाँ से, बाई थर्ड, इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एन एक्स, क्यों, पी एक्स इक्वल टू क्या है, एन एक्स है। इसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 4, बाई 4 फाई ऑफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। और ऐसा करते देखो आप, हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, आप ऐसा लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप के अंदर, इम्प्लाइज फाई ओ पी इक्वल टू एफ। ओके, तो इसी के साथ ही ये थ्योरम कंप्लीट होती है। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, बहुत ही सिंपल अच्छी थ्योरम है। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ही इसको नोट करना आपने। ओके, तो 100% आपको समझ आएगी। थैंक यू।